भारतीय संस्कृति संसद आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। रामकथा श्रृंखला में यह हमारा तीसरा सत्र है और पहले सत्र में हमने डॉक्टर करुणा पांडे से रघुवंश महाकाव्यम तथा तुलसी के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन सुना और दूसरे सत्र में हमने तिवारी जी से, प्रभुनाथ जी तिवारी से रामचरितमानस तथा आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन सुना। अब यह प्रश्न आता है कि किरदार तो एक, व्यक्ति एक, राजा एक, लेकिन उसकी कथाएं इतनी अनंत कैसे हो गई। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो एक ही जब कैरेक्टर, एक ही जब किरदार हैं, उनकी इतनी अधिक कथाएं किस तरह प्रचलित हो गई, यह एक जानने का विषय है। तो विषय प्रवेश के रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कथाएं इतनी असीम और इतनी अधिक मात्रा में किस तरह से हुई, और दूसरा इसमें ऐसा होते हुए प्रसंग विभेद किस तरह से हुआ। यह एक साधारण परिचय रहेगा आज के इस कार्यक्रम का। देखिए, अगर हम युगों के काल का जिक्र यहाँ पर करें तो एक युग 1 लाख से ऊपर वर्ष तक का होता है, और इस हिसाब से तो त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म हुआ, श्री राम का आविर्भाव हुआ, तो तब से लेकर आज तक 2 लाख 2.5 लाख वर्ष से ऊपर की अवधि बीत चुकी। अब यह अवधि आज के गणित को मान्य नहीं है। वे समझते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व राम कथा का प्रारंभ हुआ, राम का शासन हुआ, किंतु इस सब विवादों से परे उनको यह देखना है कि राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व इतना उदात्त और इतना विशाल है कि कृष्ण के जन्म के बाद और जब कृष्ण का काल समाप्त हुआ उसके बाद से लेके आज तक इसमें करीब 2,500-3,000 वर्ष का अंतराल हो गया। अभी आधुनिक समय करीब 2,500-2,000 वर्षों का हमारे पास है। उसके पहले 500 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए एक अवतार के रूप में ही। लेकिन 2,500 वर्ष की अवधि के बाद भी आज राम का व्यक्तित्व, राम के प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में वैसे की वैसी है। इतने लंबे काल में अगर कोई एक ही शासन की कला, शासन की कथा अगर चलती आ रही हो तो उसमें कुछ भेद विभेद आने स्वाभाविक हैं, और एक ही कथा कई तरह के रूपों में वर्णित भी होती है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इसमें प्रसंग विभेद किस तरह से हो जाते हैं। तो प्रसंग विभेद के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रसंग विभेद किस तरह से होते हैं, वैज्ञानिक प्रसंग विभेद क्या है, तथा सामाजिक और वर्तमान परिस्थितियां या उस काल में जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनके कारण किस तरह से प्रसंग विभेद आते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब सीता हरण का प्रसंग मैं दूंगा, वाल्मीकि रामायण में सीता हरण के प्रसंग में यह लिखा गया है कि रावण ने सीता का हरण इस तरह से किया, उसका इस तरह से चेष्टा उन्होंने की जैसे कि बुद्ध ने रोहिणी का हरण करने का प्रयत्न किया। अब बुद्ध ने रोहिणी का हरण किस तरह से किया, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी है, और इसके अंदर जो है उस तथ्य का उदाहरण देके वे एक उपमा बनाते हैं कि उस तरह से रावण ने भी सीता का प्रयत्न किया, किंतु जिस तरह बुद्ध रोहिणी के हरण में असफल हो गए उस तरह रावण सीता के हरण में असफल हो गए। अब मैं एक छोटी सी यह कथा आपको सुनाता हूं कि बुद्ध और रोहिणी की कथा क्या है। जब सृष्टि हो रही थी, सृष्टि की संरचना हो रही थी, तो उस समय पृथ्वी के भूभाग से एक बहुत बड़ा भूखंड अलग हुआ, और वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर
जो है पूरे ब्रह्मांड में चला गया। और जब वह इसकी गुरुत्वाकर्षण परिधि के बाहर चला गया तो उस समय इसको जो गुरु ग्रह है उसने इसको आकर्षित करना शुरू किया। तब गुरु के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण यह गुरु ग्रह से टकराया। गुरु ग्रह से टकराने के बाद वहां का एक बहुत बड़ा भूखंड गुरु ग्रह से अलग हुआ और वह बुध के नाम से जाना गया। तो यह कहा जाता है कि वह गुरु के पुत्र बुध हैं। और कई लोगों ने यह भी कहा है कि चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। अब चंद्रमा की पत्नी को जो है गुरु ग्रह, गुरु की पत्नी तारा, इससे संबोधित किया गया, क्योंकि और यह कहा गया कि आकर्षित होकर चंद्रमा के रूप से वो बृहस्पति की पत्नी उन पर आसक्त हो गई। आसक्त होने से चंद्रमा आया और फिर बुध का जन्म हुआ। तो यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है। बुध जब बृहस्पति ग्रह के भूखंड से टूट के आया तो सबसे नजदीक सूर्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण वह सूर्य की परिधि करने लग गया। और इन सब बातों को एक कथानक का रूप देकर यह बात को समझाया गया कि गुरु की पत्नी तारा चंद्रमा के ऊपर आसक्त हो गई, इत्यादि इत्यादि कई बातें उसमें एक कथानक के माध्यम से समझाई गई। बुद्ध को उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि बुद्ध ने यह प्रयत्न किया कि रोहिणी पर वे आसक्त हो गए और रोहिणी को प्राप्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया। किंतु बुध ग्रह जो है, रोहिणी आप देखेंगे कि पृथ्वी की परिधि कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में अगर उसको 360 डिग्री से हम विभाजित करें, 360 डिग्री को 27 खंडों में विभाजित करें तो हर एक खंड, हर एक उसका वो परिमाण एक राशि के रूप में बन जाता है। एक आपके समझ लीजिए कि जैसे रोहिणी, रोहिणी जो वो प्रथम है जिससे जहां पर चंद्रमा ग्रह गुरु ग्रह से टकराने के बाद में वहां पर आया, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने पर वह रोहिणी पर स्थापित हुआ, इसलिए रोहिणी से उसका विवाह, दक्ष की पुत्री रोहिणी थी, उसका विवाह कर दिया गया। उसके बाद दक्ष की अन्य पुत्रियों से भी उसका विवाह हुआ। तो यह सब एक कथाएं बन गई, किंतु मूल उद्देश्य वाल्मीकि का यह था, यह बताना कि जिस तरह से बुध रोहिणी को पाने में असमर्थ हुआ उसी तरह रावण भी असमर्थ हुआ। यह एक वैज्ञानिक कारण है और इसी वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर वाल्मीकि यह कहते हैं कि वो सफल नहीं हुए। अब दूसरी तरफ आप तुलसी रामचरितमानस में देखिए तो वे कहते हैं कि वे राम जो है उसकी चरणों की वंदना करते हैं, उसको ले जाने का जो है उनमें साहस नहीं रहता है, फिर भी वे उसे ले जाते हैं। तो किसी इसके लिए उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी और उन सामाजिक परिस्थितियों में जो ये आपके भक्ति रोचक कथाएं ज्यादा तुलसीदास ने वर्णित की। तीसरा, कंब रामायण में यह कहा गया है कि रावण जब आया तो उसने पूरा का पूरा 1 योजन जमीन का उत्खनन किया और उत्खनन करके सीता को जमीन समेत, उसकी कुटिया समेत वो लेके चला गया। तो ये सब जो है सामाजिक और परिस्थिति जन्य जो कथाएं आती हैं वे हमको विभिन्न प्रसंग दे जाती हैं। इसी तरह के कई प्रसंग हमें विश्व की सभी रामायण में देखने को मिलेंगे, जो कि प्रसंग एक दूसरे से विभिन्न है, इसी को प्रसंग विभेद कहा जाता है। तो आज हम 3 जगह की रामायण की चर्चा करेंगे। पहला तो कंबोडिया है, फिर थाईलैंड और बर्मा। इन 3 जगह के रामायण की चर्चा राजगोपाल जी सुरेखा हमारे संस्था के अध्यक्ष है, उन्होंने इन पर अध्ययन किया और वे बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से आपको समझाएंगे कि इन तीनों में क्या प्रसंग विभेद है तथा इसका इतिहास क्या है। और इतिहास के पन्ने तो देखिए जब भी जैसे भी पुराने होते चले जाते हैं उनमें कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है, वे बदलते रहते हैं। कई इतिहास के पन्ने धूमिल होकर मिट भी जाते हैं, कई कथाएं विलुप्त होती हैं, नई कथाएं आती हैं। किंतु अभी पूरे विश्व में 250 से ज्यादा जो कथाएं लिखी गई हैं, उन कथाओं में अलग अलग वर्णन आपको मिलेंगे। उन वर्णनों के कारण जो है अलग अलग प्रसंग मिलेंगे
तो मैं राजगोपाल जी सुरेखा से अभी अनुरोध करूंगा कि वे इन 3 कथाओं का जो है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा वे आपको प्रसंग विभेद बताएं कि इनमें अलग अलग क्या प्रसंग हैं। राजगोपाल जी सुरेखा। नमस्कार। आज हम रामायण की चर्चा की श्रृंखला में भारत के दक्षिण पूर्वी देशों में प्रचलित कुछ राम कथाओं पर चर्चा करेंगे। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। वे श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने श्री राम को देखा था। उनके दोनों पुत्रों की शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हुई। वे राम कथा के प्रचार और प्रसार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। रामायण कालीन भारत की परिस्थितियों को, विभिन्न राज्यों को एवं संपूर्ण भारतवर्ष के भूगोल की उनकी अच्छी जानकारी थी। इसलिए चाहे रामायण कितनी भी हो, हम वाल्मीकि रामायण को ही आधार मानकर उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। पिछले दिनों मुझे एक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला जिसके लेखक हैं A.K. रामानुजन। 300 रामायण यह पुस्तक है। यह पुस्तक श्री A.K. रामानुजन ने लिखी, जो कि उद्भट विद्वान थे। लेकिन उस पुस्तक के ऊपर इतनी चर्चा और इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि कोर्ट का केस गया और फिर उसके बाद इसे कुछ दिनों के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया और फिर पाठ्यक्रम से हटा भी दिया गया। असल में इन्होंने शोध के द्वारा 300 रामायण की होने की कथा कही है और हर धर्म में, हर युग में और हर समय में अलग अलग रामायण हुए हैं। जैन रामायण, बौद्ध रामायण, इसके अलावा अन्य अनेक रामायण हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर इतना गहन चिंतन किया और इसके बाद दिल्ली के कुछ इतिहासकारों ने इस पुस्तक को इतना अच्छा माना कि उन्होंने इसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रिकमेंड किया कि इसकी पुस्तक की शिक्षा होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ वर्षों तक ये पुस्तक पाठ्यक्रम में भी रही, लेकिन फिर कुछ हिंदूवादी नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। कोर्ट में भी केस गया, उसके बाद कोर्ट से जीत भी गए और फिर उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। लेकिन खैर ये अलग बात है। इस पुस्तक की प्रेरणा से मुझे कुछ अलग तरह की रामायणों का पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने ये पाया कि भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर, भारतवर्ष में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रामायण है। जैसे अभी विजय जी ने कहा कि कंब रामायण में राम जो है, सीता को रावण जो है वो हाथ भी नहीं लगाते हैं और सीता की कुटिया सहित ही वो अपने लंका ले जाते हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में एक अलग चर्चा है और कहीं जगह और अलग चर्चा है। एक जगह चर्चा है कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी ये न तो वाल्मीकि रामायण में है न तुलसीदास जी के रामायण में है। इस तरह की अनेक भ्रांतियां, अनेक रामायण हैं और आज भी हैं और बराबर रहेंगी। हमें उन्हीं को साथ लेके चलना है, क्योंकि उसमें अगर हम कंट्रोवर्सी में जाएंगे तो कहीं भी उसका निदान नहीं होगा। अलग अलग व्यक्ति ने राम का चरित्र उदात्त है, राम के चरित्र में कहीं कोई कमी नहीं है, और अलग अलग व्यक्तियों ने वो राम के चरित्र को देखा है, समझा है और उसे अपनी तरह व्यक्त किया है। एक वाल्मीकि जी को भारतवर्ष के भूगोल का इतना अच्छा ज्ञान था, इसका प्रमाण हमें इंडोनेशिया के इतिहास की एक छोटी सी घटना से मिलता है। मैं उसका विवरण आपको पढ़ना चाहता हूँ। इंडोनेशिया पर लगभग 200 वर्षों तक डच साम्राज्य कायम था। इंडोनेशिया की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ा। अगस्त 1945 को वह गणराज्य बना और 1950 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डच सरकार ने इंडोनेशिया को
आज़ादी दे दी। किंतु उसमें एक प्रावधान था, उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया का ये एक पार्ट था न्यू गिनी। डच लोगों का कहना था कि ये न्यू गिनी की सभ्यता, न्यू गिनी के लोग या आपकी सभ्यता से मेल नहीं खाते हैं, तो हम ये आपको नहीं देंगे, ये हम अपने आधिपत्य में ही रखेंगे। और वहाँ पे और भी दूसरे विश्व युद्ध के समय और भी कई कंट्रोवर्सी थी, कई दूसरे देश भी उस पर अपना हक जमाना चाहते थे, लेकिन फिर भी डच साम्राज्य ने, लेकिन डच लोगों ने यह कहा कि यदि ऐतिहासिक आधार पर यह प्रमाणित कर दिया जाए कि न्यू गिनी इंडोनेशिया का अभिन्न अंग है, तो हम उसे स्वतंत्रता दे देंगे। यह एक बहुत बड़ी बात थी। भारतीय वहाँ के लोगों ने इसके ऊपर अनुसंधान शुरू किया और उन्हें ये पता लगा कि वाल्मीकि रामायण ने किष्किंधा कांड के श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही लिख के छोड़ दिया था। जब उन्होंने, इस श्लोक का हिंदी रूपांतर ये है कि सीता की खोज में पूर्व दिशा में जाने वाले वानर दल को संबोधित करते हुए सुग्रीव ने कहा था कि 7 राज्यों से शोभित यव द्वीप, जावा और फिर सुमात्रा, वहां तुम जाना, और उसके बाद एक शिशिर नामक पर्वत है, वो तुम्हें दिखाई देगा। ये शिशिर पर्वत जो है ये असल में न्यू गिनी में ही है। और डच लोगों को के सामने जब उन लोगों ने इस श्लोक को रखा तो डच लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने न्यू गिनी का आधा हिस्सा इंडोनेशिया को दे दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। आज के श्लोक में जब हम ये देखते हैं कि हमें हमारे यहाँ एक मंदिर प्रूफ करने के लिए हमारे यहाँ हमको कोर्ट में इतने इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और वहां पे एक श्लोक के माध्यम से ही पूरा एक राष्ट्र स्वाधीन हो गया। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है। इसे कुंभ ऋषि ने स्थापित किया था। कंबोडिया की स्थापना कुंभ ऋषि ने की थी। मंदिर विष्णु भगवान का है और सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है अंकुरवट। 14 वर्ग मील के घेरे में यह मंदिरों का नगर है, यानी इसमें मंदिर ही मंदिर है। इस मंदिर के बीच में विष्णु भगवान का मंदिर है। उसके चारों ओर 250 फुट चौड़ी खाई है जिसमें जल भरा हुआ है। उसमें जाने के लिए 4 पुल बने हुए हैं। पुल पार कर मंदिर की पीठिका में 14,000 गरुड़ हैं जिन्होंने मंदिर के वामन को सिर पर उठा रखा है। उस मंदिर के विमान के 7 सोपान हैं। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। फिर जाकर विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के निर्माता हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन प्रथम ने इस मंदिर को बनाना शुरू किया और यशोवर्मन तृतीय ने इस मंदिर का काम पूरा किया। इस मंदिर को बनाने में 85 वर्ष लगे थे। और यह विशेष रूप से ध्यान देने की चीज है कि जिस समय भारतवर्ष में पठान लोग शासक थे, पठानों का राज्य था, उस समय एक हिंदू राजा ने विश्व का सबसे विशाल मंदिर बनवाया। उसकी महिमा में वहाँ एक विशाल लेख भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि चीन, जापान, यवद्वीप, मतलब चाइना, जापान और यवद्वीप के राजा ऊंचे मस्तकों से यस्य आज्ञा कह के राजा यशोवर्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके सामने शीश झुकाते हैं। अब मैं आपको दक्षिण पूर्व देशों में रामायण एवं हिंदुत्व के प्रसार में उड़ीसा एवं दक्षिण प्रदेश के राजाओं एवं व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4वीं एवं 5वीं सदी से ही भारत के व्यापारी बड़े बड़े जहाज के बेड़ों के साथ प्रायः पूर्वी देशों में यात्रा किया करते थे। भारत से मसालों एवं अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार लगभग आम बात थी और यह 11वीं-12वीं सदी तक चलता रहा। दक्षिण भारत के राजाओं ने वहां जाकर राज्य स्थापित किया
एवं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। यूं तो वहाँ की चीन, जापान, मंगोलिया आदि सभी देशों में रामायण की कथा प्रचलित है, किंतु आज हम बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया की कथा पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बर्मा को आज म्यांमार के नाम से हम जानते हैं। भारत के पूर्व में ब्रह्म देश है जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान इस देश का नाम म्यांमार है। 1936 तक बर्मा भारतवर्ष का ही एक अंग था। वहाँ की भाषा में रामकथा साहित्य का उदय प्रायः 18वीं सदी में मिलता है। वैसे 11वीं सदी के पहले से ही रामायण वहाँ के जन जीवन को प्रभावित कर रहे थे। राम कथा पर आधारित बर्मा की प्राचीनतम कृति रामबत्थु है। इसमें अयोध्या कांड तक की कथा 6 अध्यायों में वर्णित है। इसके बाद उत्तरकांड की कथा का समावेश 4 अध्यायों में हो गया है। रामबत्थु में जटायु, संपाति, गरुड़ आदि प्रकरणों का अभाव है। रामबत्थु की कथा पर बौद्ध मान्यताओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु इसके पात्रों का चरित्र चित्रण वाल्मीकि या आदर्शों के अनुसार हुआ है। कथाकार में इस कृति में बर्मा के सांस्कृतिक मूल्यों को इस प्रकार समाविष्ट किया है कि वह वहाँ के समाज में यह अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। ब्रह्म देश की अन्य साहित्यिक कृतियों पर भी रामायण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण और वहाँ की रामायण में एक विशेष रूप से जो प्रमुख रूप से जो अंतर है वो ये है कि यहाँ बर्मा की रामायण, जिसे रामबत्थु कहते हैं, उसका प्रारंभ रावण के जन्म से होता है। राम के जन्म की कथा उसमें बाद में आती है, पहले रावण के जन्म की कथा में ऐसी मान्यता है कि रावण की माता गौम्बी, रावण की माता का नाम गौम्बी है, वह ब्रह्मा को 10 केलों का गुच्छ समर्पित करती है। बर्मा में ब्रह्मा के पूजन का विशेष महत्व है और वहाँ के जन जीवन में ब्रह्मा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो रावण की माता ब्रह्मा की पूजा ही की और उन्हें फलस्वरूप 10 केलों का एक गुच्छा समर्पित किया, जिसके फलस्वरूप 10 ग्रीव का जन्म हुआ। 10 ग्रीव वह रावण का, जिसके 10 कंधे हों। इसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ और विभीषण का जन्म हुआ। इसी संदर्भ में बाली के जन्म की भी कथा वहां पे आती है। लंका का राजा बन जाने के बाद देवगण 10 ग्रीव को फूलों और फलों का रस उपहार स्वरूप देते हैं। इसमें अनेक प्रकार की मदिरा भी सम्मिलित होती है। उसके अति सेवन से रावण दुराचारी बन जाता है और कैलाश पर्वत पर एक गंधर्व अप्सरा के साथ दुर्व्यवहार करता है। अप्सरा उसे शाप देकर यज्ञ की ज्वाला में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद रावण की कथा के बाद राम के जन्म की कथा आती है। इसमें कथा इस प्रकार है कि राजा दशरथ शिकार खेलने के क्रम में अनजाने में एक युवा ऋषि की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें शापित होना पड़ता है और इसी क्रम में उन्हें पुत्र प्राप्ति का भी वरदान मिलता है एवं 2 केले प्रसाद स्वरूप मिलते हैं। यहाँ रामायण की कथा बौद्ध मान्यताओं के अनुसार दुराचारी 10 ग्रीव रावण के विनाश हेतु बोधिसत्व एवं स्वर्ग से 3 अन्य देवता राम एवं उनके भाइयों के रूप में अवतरित होते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की महानता बहुत विशेषता है। बोधिसत्व बुद्ध होने के ठीक पहले की स्थिति को बोधिसत्व कहते हैं और बोधिसत्व बराबर लोगों के कल्याण के लिए उनका अवतरण होता है। यहाँ श्री राम का भी बोधिसत्व के रूप में अवतरित होते हैं और अपने अन्य देवताओं को अपने भाइयों के रूप में भी वो साथ लाते हैं।
और फिर स्वर्ग से और देवता जो हैं वो किष्किंधा में वानर के रूप में आते हैं, जो कि श्री राम की सहायता करते हैं। इसी क्रम में गंधर्व अप्सरा रावण से बदला लेने के लिए पृथ्वी पर रावण की कन्या के रूप में अवतरित होती है। सीता जी को रावण की कन्या माना गया है, ऐसा कई रामायणों में, दक्षिण पूर्व की रामायणों में अधिकतर ऐसी जगह ऐसा कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि सीता के जन्म के बाद रामायण को भविष्यवाणी होती है, रावण को भविष्यवाणी होती है कि ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। और रावण उसे एक बक्से में बंद कर समुद्र में छोड़ देते हैं, और वहां पर वो जाकर के मिथिला पहुंचती है, और मिथिला में राजा जनक उसे अपने पुत्रीवत पालन करते हैं। ये एक प्रकरण है जो कि प्रायः कई कथाओं में है, और इस प्रकरण पे हिंदू विचारधारा वालों को बहुत आपत्ति भी है। वो जो जब इसके ऊपर आपत्ति की गई 300 रामायण पुस्तक पर, तो ये भी एक उसमें विषय था। अप्सरा रावण से बदला लेने के लिए पृथ्वी पर रावण की कन्या के रूप में अवतरित होती है, एवं एक भविष्यवाणी द्वारा रावण को पता चलता है कि यह कन्या उसके मृत्यु का कारण बनेगी। दशग्रीव उसे लोहे के बक्से में बंद कर समुद्र में डुबो देता है, और वह बक्सा मिथिला पहुंच जाती है। मिथिला नरेश उसका पुत्रीवत पालन करते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। राम बत्तु में धनुष यज्ञ से भरत के चित्रकूट गमन और वापसी की यात्रा का वर्णन वाल्मीकि परंपरा के अनुरूप हुआ है। पवन पुत्र के संबंध में कहा गया है कि एक ऋषि के श्राप से वो एक सामान्य बंदर बनते हैं, किंतु जामवंत के अनुरोध पर ऋषि ने कहा कि अगर लंका गमन के समय श्री राम इसके साथ इससे मिल लेंगे तो वह पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। शूर्पणखा का नाम यहाँ गांबी है। वह अपने पुत्र खर और दूषण के साथ राम के आश्रम में जाती है। राम उसके दोनों पुत्रों का वध कर देते हैं। गांबी दशग्रीव से अपनी कथा सुनाती है और फिर स्वयं मायामृग का रूप धारण कर राम के आश्रम में पहुंचती है और दशग्रीव सीता का अपहरण कर लेता है। सीता को तलाशने के क्रम में गियो वृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण को सुग्रीव से भेंट होती है। उसी समय राम द्वारा पीठ थपथपाने पर हनुमान शाप मुक्त हो जाते हैं। सीता की खोज और लंका दहन की कथा वाल्मीकि परंपरा के अनुसार है। लंका दहन के बाद हनुमान सीता के साथ बोलों को लेकर राम के पास लौटते हैं। सेतु निर्माण के समय गंधम नामक एक विशाल केकड़ा हनुमान को पकड़ लेता है, किंतु ये उससे मुक्त हो जाते हैं। लंका युद्ध, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा इस रचना में परंपरा अनुसार वर्णित है, किंतु सीता निर्वासन के कई कारण बताए गए हैं। एक कारण है कि सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भोजन करने की प्रबल इच्छा होती है। एक दूसरा कारण ये भी दिखाया गया है कि सीता रावण का चित्र बनाती है और उसे देखकर राम जी गुस्सा को बहुत बुरा लगता है और वो सीता को त्याग कर देते हैं। ये प्रकरण सीता द्वारा रावण का चित्र बनाना, ये प्रकरण दक्षिण के पूर्वी दक्षिण देशों की कई रामायणों में है। एक जगह तो ये भी कहा गया है कि विभीषण की पुत्री सीता जी जब लंका में थी तो विभीषण की पुत्री सीता जी के साथ दोस्ती कर ली थी, और जब सीता जी अयोध्या पहुंची तो वह उनकी मित्र बन के अयोध्या में उनके साथ थी, लेकिन उसके मन में बुरी भावना थी। वो सीता जी को बहुत बोल करके या बहुत जोर दे करके रावण का चित्र बनवाती है और फिर वो चित्र में स्वयं प्रवेश कर जाती है। सीता जब चाहती हैं कि रावण का चित्र वो मिटा दें तो मिटा नहीं पाती है। रामचंद्र जी जब वो चित्र देखते हैं या उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनको बहुत जोर से ज्वर हो जाता है और वो रामचंद्र जी सीता जी के ऊपर कुपित हो जाते हैं। और बल्कि एक रामायण में तो यहाँ तक कहा हुआ है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि तुम सीता को वन में ले जाओ और उसको मार डालो। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में ले जाते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर जब बाण चलाते हैं
तो बाण फूल की माला बन जाती है और सीता जी को वो नहीं मार पाते। फिर वो इंद्र को मार के एक मृत का कलेजा लाके रावण को, रामचंद्र जी को देते हैं। इस तरह कथाएं अलग अलग स्थानों में, अलग अलग लोकों में ये है। अंत में जब रामचंद्र जी को पता चलता है कि सीता को लक्ष्मण जी ने मारा नहीं, तो वो बहुत दुखी होकर के सीता जी के पास जाते हैं और उनसे मना करके वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। सीता दशग्रीव का चित्र बनाती है। उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में भोजन करने की प्रबल इच्छा है। एक रजक द्वारा सीता के दोषी ठहराने पर उन्हें निर्वासित किया जाता है। कथा की समाप्ति दोनों पुत्रों के साथ सीता की अयोध्या वापसी में होती है। यहाँ पे सीता जी रामचंद्र जी के पास वापस आ जाती है अपने पुत्रों को लेके, लेकिन अधिकतर कथाओं में सीता जी रामचंद्र जी को छोड़ देती हैं और वो पृथ्वी में समा जाती है। इसके बाद अपने थाईलैंड की कथा के ऊपर कुछ चर्चा करें। थाईलैंड एक विशेष देश है। ये पहले इसका नाम श्याम था और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ रामचरितमानस और राम की कथा वहाँ के जनजीवन में इतनी अधिक जुड़ गई है कि उसके अन्य किसी रूप में उसको देखा ही नहीं जा सकता। बुद्ध का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बैंकॉक में है। उस मंदिर की दीवारों के ऊपर कम से कम 2 किलोमीटर लंबी जो पैसेज है, उसके ऊपर पूरी रामायण की कथा वर्णित है और उस कथा को वहाँ के राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त है, उन चित्रों को, और हर 5-6 साल बाद उस चित्रों की देखभाल होती है, उसको नया बनाया जाता है। और वो कथा बौद्ध जो मंदिर है वहाँ का, जिसको कि वो एमरल्ड बुद्धा बोलते हैं, वो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में पूरी रामायण की कथा उकेरी हुई है। बैंकॉक से करीब 60-65 किलोमीटर दूर एक शहर है, उसका नाम अयोध्या है। करीब 100 वर्ष पहले तक बैंकॉक की राजधानी अयोध्या थी और वो करीब 350 वर्षों तक अयोध्या वहाँ की राजधानी रही। वहाँ पे जब वहाँ का राजा सबसे पहले राम वन ने उस अयोध्या का स्थापना की थी, वो वहाँ का राजा हुआ। उसके बाद राम 11 संतति उसकी उसी वहाँ रही। बाद में वो अयोध्या को छोड़ के बैंकॉक में अब उसकी कैपिटल बनाई गई है। लेकिन अयोध्या में आज भी वो वहाँ पूरी अयोध्या में रामायण का चित्रण और रामायण के ऊपर पूरी मूर्तियां और मंदिर बहुत बने हुए हैं। अब थाईलैंड की रामायण की अपने थोड़ी चर्चा कर लें। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में थाईलैंड के अस्तित्व आने के पहले इस क्षेत्र में रामायणीय संस्कृति विकसित हो गई थी। अधिकतर थाई वासी परंपरागत रूप से राम कथा से सुपरिचित थे। 1240 में स्वतंत्र थाई राष्ट्र की स्थापना हुई। उस समय उसका नाम श्याम था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 13वीं शताब्दी में वहां की जनता के नायक के रूप में राम प्रतिष्ठित हो गए थे। किंतु राम कथा पर आधारित सुविकसित साहित्य 18वीं शताब्दी में ही उपलब्ध हुआ है। यहाँ रामायण की कथा नारायण के तीसरे अवतार से आरंभ होती है। यहाँ थाईलैंड की कथा में एक और नई बात देखने मिलती है कि यहाँ राम को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन विष्णु के तीसरे अवतार वाराह अवतार के बाद विष्णु जब वाराह अवतार हिरण्याक्षक की मृत्यु के बाद विष्णु जब स्वयं अपने क्षीर सागर में जाते हैं, तब वहां कमल के पुष्प पर एक सुंदर बालक को सोया हुआ देखते हैं। तब विष्णु को उस बालक के लिए पृथ्वी लोक में एक नगर बनाना और एक राज्य बनाने की इच्छा होती है और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इसके लिए एक वहाँ नगर बनाया जाए और एक राज्य बनाया जाए, जिसमें कि ये बालक जाके वहाँ पे राज्य स्थापित करे। वो बालक जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के वंशजों में चौथी पीढ़ी में होते हैं। उनके बाद उनके पुत्र और उसके बाद उनके पुत्र दशरथ होते हैं, जो कि आगे में राम करते हैं। वो जो राज्य है
इंद्र के आदेशानुसार इसके बाद रामायण क्षीर सागर लौट गए और उन्होंने देखा कि सतह पर कमल पंखुड़ियों के बीच एक आकर्षक शिशु तैर रहा है। इस शिशु को आगे चलकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी थी। उसके लिए भूमि चुनी गई जम्बू द्वीप और फिर राजधानी बनाने का काम सौंपा गया। उस शिशु का नाम अनोमतन रखा गया। राजधानी अयोध्या में राजधानी का नाम अयोध्या रहा और फिर उसका राजा बना दिया गया। ये अयोध्या नाम भी जब वो जगह की जब चर्चा हो रही थी तो ऋषिगण एक जगह पर पहुंचे। इंद्र एक जगह पर पहुंचे, वहां पे 4 ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने कहा कि ये उत्तम जगह है, यहाँ पे आप राजधानी बना सकते हैं। तो उन चारों ऋषियों के नाम के पहले अक्षर को जोड़ के अयोध्या का नाम वहां रखा गया। उनका पुत्र हुआ अजपाल और अजपाल के पुत्र दशरथ सिंहासन पर बैठे। इनकी रानियों के नाम कौसुरिया, समुद्रजा और कैयाकेशी था। इसी तरह रावण का भी जन्म जो है वो लंका द्वीप, वो ब्रह्मा जी ने ही रावण के जन्म के समय एक लंका द्वीप की नगरी ब्रह्मा जी ने ही बनाई थी। उसकी कथा इस प्रकार है कि लंका द्वीप पर नीलकमल नामक एक गगनचुंबी काला पहाड़ था। उसकी चोटियों पर कौवों का एक विशाल घोंसला था। ब्रह्मा ने उसे शुभ लक्षण का संकेत मानकर वहां एक नगर निर्माण करने का निश्चय किया। उसके आदेश से विश्वकर्मा ने उस द्वीप पर एक सुरम्य नगर का निर्माण किया। ब्रह्मा ने उस नगर का नाम विजयी लंका रखा और अपने चचेरे भाई तदप्रोम को उसका अधिपति बना दिया। तदप्रोम का पुत्र लंका का राजा बना। उसके 5 रानियां थी। 5 रानियों के 5 पुत्र हुए और जिनमें कुबेर, तर्पणसुर, मारन, तोत्सकान जो है यही रावण का वहां पे थाई देश में तोत्सकान ही रावण का नाम है। कालांतर में रचिता के गर्भ से कुंभकर्ण, विभीषण, दूषण, खर और शूर्पणखा का नामक पुत्री हुई। तो ये उनकी 2 रानियों से ये रावण के पूरे वंश की कथा इसमें वर्णित है। लेकिन तोषकान जो है वो रावण का वहां का नाम है। और यहाँ एक विशेष बात थाईलैंड में ये है कि यहाँ रावण और हनुमान इन दोनों को मतलब राम से ज्यादा इन दोनों की प्रतिष्ठा वहां पे है। विशेष करके हनुमान जी की प्रतिष्ठा, राम नायक जरूर है लेकिन जन नायक, रामायण के नायक राम है लेकिन जनता के नायक हनुमान है। आज भी वहाँ हनुमान जी के चित्रों को लेके उनके ऊपर यंत्र बनाए जाते हैं, उनको अपनी दुकानों में रखा जाता है, अपने शरीर पे गुदवाते हैं और हनुमान जी के हर जगह उनके चित्र शुभ संकेत के रूप में उनके चित्र रहते हैं। जैसे अगर बैंकॉक एयरपोर्ट में कभी जाने का मौका पड़े तो वहाँ पे 2 विशालकाय मूर्तियां हैं, करीब 25-30 फुट लंबी। उसमें एक मूर्ति है हनुमान जी की और एक मूर्ति है रावण की। रावण को डेमन माना गया है, वह राक्षस है लेकिन वह अच्छा राक्षस है जो कि थाईलैंड को बचा के रखता है। वो थाईलैंड को नष्ट नहीं करता है, वो थाईलैंड की रक्षा करता है। इसी तरह हनुमान जी भी थाईलैंड की रक्षा करते हैं। इस रूप में वो हनुमान और रावण को वहां मानते हैं। हनुमान जी के विषय में भी जैसे अपने यहाँ मानते हैं कि हनुमान जी अमर हैं, उसी तरह वहां भी मान्यता है कि हनुमान जी अमर हैं और वो हर 3 साल बाद एक गुफा में आते हैं और वहां गुफा में कोई राक्षस है जो कि उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वहां की थाईलैंड की को बचा के रखने का उनका ये काम करते हैं। इसके बाद नारायण क्षीरसागर लौट गए और उन्होंने ऋषियों के नाम अपनी राम कथा में सुनते आए हैं और वह भी यहाँ से मिलता जुलता है। विश्वामित्र, वज्जामन और जो नहीं बदला है वह भरद्वाज ऋषि का। भारतीय राम कथा की तरह इसका अंत नहीं होता। यहाँ सीता क्रोधवश राम को अकेला छोड़ देती है और इस पर देवताओं की शतवार्षिकी सभा में कैलाश पर्वत पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता है।
यहाँ एक नई बात देखने को मिलती है कि सीता रामचंद्र जी से क्रोधवश सीता स्वयं छोड़ के जाती है, और फिर जैसे आज के संदर्भ में जैसे इंद्र शतवार्षिकी सभा होती है जहाँ सारे देवतागण और इंद्र रहते हैं, और इंद्र बताते हैं कि जिस राम ने पूरे संसार को सुरक्षा और खुशियां प्रदान की, वह सीता के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। सभी लोग सीता जी को समझाते हैं, और अंत में सीता जी सबके कहने से मान जाती हैं और वो श्री रामचंद्र जी के साथ वापस लौट जाती है। तो यहाँ भी राम कथा का अंत सुखांत अंत माना गया है। लेकिन यहाँ रावण और हनुमान की कथा, रामचंद्र जी रामायण के नायक हैं, लेकिन जनता के नायक आज भी हनुमान जी और वो हैं, और उनकी कथा और उनके ऊपर नाटक और उनके ऊपर लीला बराबर वहाँ के राज परिवार से भी उनको ये संरक्षण मिलता है, और वहाँ राम कथा का बहुत बड़े रूप में उत्सव मनाया जाता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी घटना है, एक बैंकॉक में एक किसी नए व्यक्ति ने, वहाँ के एक व्यक्ति ने एक नाटक की रचना की थी, तो उसमें हिंदू मत के अनुसार उसने रावण को स्टेज के ऊपर रावण के वध का दृश्य दिखाने का प्रयत्न किया, जिसके ऊपर वहाँ के कोर्ट ने और वहाँ के लोगों ने उस पर आपत्ति की और उसे उस दृश्य को दिखाने से मना कर दिया। वो रावण को इतनी श्रद्धा करते हैं, हालांकि उसे डेमन किंग ही मानते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये उसको दर्जा दिया है कि वो हमारी रक्षा करता है। अब हम आते हैं कंबोडिया की रामायण पर। कंबोडिया की रामायण का नाम राम कीर्ति अर्थात राम की कीर्ति कथा है। यह जनसाधारण में यह कथा राम कियन के नाम से जानी जाती खंडों में लिखी गई है। इसके प्रथम खंड की कथा विश्वामित्र यज्ञ से आरंभ होती है, वह इंद्रजीत वध पर आकर समाप्त हो जाती है। राम कीर्ति का रचनाकार कोई विद्वु भिक्षुक होता है, क्योंकि वह राम को नारायण का अवतार मानते हुए उनको बोधिसत्व की उपाधि प्रदान करता है। महान दया से प्रेरित सभी प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। इसके बावजूद राम कीर्ति और वाल्मीकि रामायण में अत्यधिक साम्य है। राम कीर्ति का आरंभ विश्वामित्र यज्ञ से होता है। वहाँ एक कनकासुर नामक एक विशाल काय काक है, जो कि विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयत्न करता है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले आते हैं और श्री राम को कनकासुर का वध कर देते हैं। कंबोडिया की रामायण के अनुसार राजा जनक यमुना तीर पर यज्ञ करने के लिए हल चला रहे थे। उसी समय उन्होंने सीता को एक बेड़े पर देखा और उसे घर ले आए। उसका पुत्रीवत पालन किया। युवती होने पर जनक ने सीता के अपूर्व सौंदर्य को देखकर एक मंत्र द्वारा एक दिव्य धनुष की सृष्टि की। उस समय उन्होंने प्रण किया कि इस धनुष को जो उठाने में समर्थ होगा उसे सीता का पाणिग्रहण होगा। सीता स्वयंवर के समय सभी देवता बारी बारी से धनुष परीक्षा में सफल नहीं हो सके और अंत में राम धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ते हैं। यहाँ धनुष भंग की चर्चा नहीं हुई है, परंतु राम धनुष के ऊपर बाण चला के छोड़ते हैं। कैकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के लिए राम जब लौटते हैं तो यहाँ कैकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगती है। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रोधित होते हैं और वह कैकेयी की हत्या कर देना चाहते हैं, परंतु राम उन्हें शांत कर देते हैं। वनगमन के समय लक्ष्मण नित्रा देवी एवं क्षुधा देवी से 14 वर्षों तक अपने निकट आने से मना करते हैं। अर्थात लक्ष्मण
निद्रा देवी और क्षुधा देवी को कहते हैं कि 14 वर्षों तक तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे को राम की सेवा में रहना है। और ऐसा ही होता है। सीता हरण के बाद सीता की अंगूठी छीनकर रावण जटायु पर प्रहार करता है और वह आहत होकर जमीन पर गिर जाती है। राम कीर्ति के अनुसार हनुमान जब राम के पास जाते हैं तब श्री राम हनुमान को उनके कुंडल देखकर पहचान लेते हैं। हनुमान के जन्म के समय उनकी माता ने कहा था कि जो तुम्हारे कुंडल देख के तुम्हें पहचान लेगा, क्योंकि उनके कान में इस तरह के कुंडल थे कि हर कोई आदमी को शायद दिखता नहीं था। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे कुंडल देख के पहचान लेगा वही तुम्हारा स्वामी होगा। हनुमान की माता अंजना ने अपने पुत्र से कहा था कि जो उसका कुंडल देखने में समर्थ होगा वही उसका स्वामी होगा। सुग्रीव मिलन का यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया की परंपरा के अनुसार वर्णन हुआ है। प्यासे राम के लिए लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं। जब राम उसे पीते हैं तो उसका स्वाद कुछ नमकीन मालूम देता है। तो लक्ष्मण जल का स्रोत खोजने जाते हैं कि ये पानी नमकीन क्यों है। तो उन्हें पता चलता है कि बाली से युद्ध में हारने के बाद सुग्रीव के पास बैठे हैं और वहां वो रो रहे हैं, तो इसलिए वो पानी नमकीन हो गया। उसी क्रम में स्रोत तलाशने के क्रम में सुग्रीव से राम की भेंट होती है और बाली सुग्रीव का युद्ध होता है और राम बाली पर बाण चलाते हैं। किंतु वहां पे यहाँ पे घटना में कुछ ऐसे दिखाया है कि राम ने तो बाली के ऊपर बाण चला दिया, लेकिन बाली इतना शक्तिशाली है कि उसने उस बाण को अपने हाथ में ही रोक लिया और राम से कहता है कि आपने बाण क्यों चलाया। राम उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये बाण का दाग जो है तुम्हारे शरीर पे एक घाव के रूप में तुम्हारे हर वक्त रहेगा। तब बाली राम से कहते हैं कि जीवन भर एक घाव अपने सिर के ऊपर रखने से अच्छा है कि आप नारायण के अवतार हैं और मैं आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त करूं। कथा आगे बढ़ती है। राम सीता का पता लगाने के क्रम में लंका में प्रवेश करते हैं। लंका पहुंचने पर हनुमान रावण के राजभवन में जाते हैं। यहाँ कुछ मनोविनोद का भी, तो हनुमान जी की कुछ क्रिया को मनोविनोद के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। वहां सोए हुए रावण और मंदोदरी के बाल, हनुमान वहां पहुंचते हैं और रावण के शयन कक्ष में जाते हैं। जब वो देखते हैं कि रावण और मंदोदरी दोनों सोए हुए हैं तो वो दोनों के बाल आपस में बांध देते हैं और मंत्र पढ़ के एक चिट्ठी मार लिख देते हैं कि मंदोदरी जब एक थप्पड़ रावण के सिर पर मारेगी तब ये बंधन खुलेगा। किंतु निर्माण के समय जब मंदोदरी रावण के सिर पर थप्पड़ नहीं मारेगी तो बंधन नहीं खुलेगा। सेतु निर्माण के समय भी मछलियों द्वारा बाधा पहुंचाने पर राम समुद्र पर बाण से प्रहार के लिए उद्यत होते हैं। तब समुद्र की क्षमा मांगने पर वो शांत हो जाते हैं। ये मछलियों द्वारा सेतु निर्माण में जो बाधा पहुंचाते हैं, ये ऐसे वहां और भी 2-3 रामायण में है। थाई रामायण में भी एक जगह उल्लेख है कि वहां की जो मछली है वो मछलियों की रानी समुद्र के नीचे तल पे रहती है और वो अपने मछलियों को यह आदेश देती है कि जितने पत्थर वो हनुमान जी समुद्र में छोड़ रहे हैं उनको तुम पकड़ के समुद्र में नीचे ले आओ और पुल नहीं बनने दो। अंत में हनुमान जी नीचे जाते हैं और वो समुद्र की जो मछली है वो हनुमान जी से प्रेम करने लगती है और हनुमान जी को उसको ऑब्लाइज करके उसको मना करके फिर वो आते हैं, तब वो समुद्र में पुल बनाने का काम पूरा होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में सीता त्याग की घटना के साथ एक नया आयाम जुड़ गया है। सीता द्वारा रावण का चित्र बनाना। रामकीर्ति में रावण के निकट संबंधी अतुल्य सीता की सखी बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, विभीषण की बेटी सीता की सखी बनती है और वो आके सीता जी को कहती है कि तुम रावण का चित्र बनाओ। रामचंद्र जी उस समय नहीं रहते, वो मानती नहीं है, लेकिन उसके जोर देने पर वो फिर बनाती है और जब रामचंद्र जी को पता चलता है तो वो सीता जी का त्याग कर देते हैं।
यही कथा है, वन पहुंचकर लक्ष्मण जब तलवार पर प्रहार करते हैं वह पुष्पहार बन जाता है। सीता जी वो पुष्पहार को लक्ष्मण जी को वापस दे देती हैं, तो फिर वो उनके पास तलवार आ जाती है और लक्ष्मण जी इंद्र का कलेजा लेकर रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं और रामचंद्र जी को सूचना देते हैं कि उन्होंने सीता जी का वध कर दिया। रामकीर्ति में सीता के पुत्रों का नाम लव और कुश है। वाल्मीकि से धनुष विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अपने बाण से एक विशाल वृक्ष को नष्ट कर देते हैं, जिससे अयोध्या में भूकंप होता है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं में किसी महान राजा द्वारा बाण प्रहार से भूकंप का कारण बताया जाता है। यहाँ पे वो अश्वमेध यज्ञ की कथा नहीं है, यहाँ ये है कि लव और कुश एक बाण चलाते हैं और उससे भूकंप होता है। जब रामचंद्र जी को पता चलता है कि इतना बड़ा भूकंप क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने ज्योतिषियों को बुला के पूछा, तो ज्योतिषियों ने कहा कि किसी बहुत वीर पुरुष ने कोई बाण चलाया है और उसी से भूकंप हुआ है। तो आपके राज्य में कोई ऐसा पुरुष है? तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को और भरत जी को उनको खोजने के लिए भेजते हैं। उसको घोड़े के साथ इन लोगों को वो खोजने के लिए भेजते हैं और हनुमान जी को युद्ध में पराजित कर देते हैं। लव कुश हनुमान जी को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उनके चेहरे पर लिख देते हैं कि तुम्हारे स्वामी के बिना और कोई तुम्हारा ये बंधन नहीं खोल पाएगा। तो ये लक्ष्मण जी वगैरह सब हनुमान जी को लेके जाते हैं और रामचंद्र जी उनका बंधन खोलते हैं और फिर अंत में राम और लव और कुश और राम के बीच युद्ध होता है और लक्ष्मण के बाण उसी तरह पुष्पहार बन जाते हैं और राम के बाण मिष्टान बन जाते हैं। जब राम बाण चलाते हैं तो लव कुश के ऊपर मिठाई का होता है और वो पुष्पहार होता है। लक्ष्मण से सीता यथार्थ को जानकर राम उनके पास गए और उन्होंने सीता से क्षमा याचना की, किंतु सीता वहां द्रवित नहीं होती हैं। वो दोनों पुत्रों को राम के साथ जाने देती हैं और स्वयं पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं। हनुमान ने पाताल जाकर सीता को लौटने का अनुरोध किया, उन्होंने उस आग्रह को भी ठुकरा दिया। राम कीर्ति की खंडित प्रति की कथा यहीं आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद कथा में विराम लगता है। मैं समझता हूँ मैंने वो 3 कथाओं के बारे में जो कुछ मेरे से बन पड़ा है मैंने संक्षेप में जानकारी दी है, लेकिन इन कथाओं का विस्तार और भी बहुत है और इसके अलावा और भी वहाँ की देशों में चीन की रामायण है, जापान में रामायण है और अभी जकार्ता में तो इतना बड़ी रामायण है और उसकी इतनी चर्चा है कि वो अद्भुत है। और जकार्ता में आज भी अलग अलग जगह में, हालांकि वो पूरा का पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जकार्ता के नोट पे गणेश जी की प्रतिमा है और हिंदू देवी देवताओं को उसी तरह मानते हैं जिस तरह आज हम यहाँ पूजते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, अगर कोई प्रश्न हो। राजगोपाल जी ने बहुत ही संक्षेप में 3 देशों के रामायण की कथा हमें बताई। जैसा कि मैंने अपने विषय प्रवेश में ही कहा था आप सभी से कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तथा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण पात्र तो वही हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, रावण, रावण की बहनें, लेकिन अन्य अन्य देशों में परिस्थिति जन्य प्रसंग विभेद आ जाते हैं। इन्होंने जैसे बताया कि थाईलैंड में अगर राम का वध किसी नाटक में अगर दिखाएं तो उसका विरोध जो है कोर्ट तक से हो जाता है। तो हमारे यहाँ अगर हम रावण का वध दिखाते हैं तो वही प्रशंसा तुल्य हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों के कारण हमें अलग अलग प्रसंग अलग अलग रामायणों में मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको 27 नक्षत्रों का जिक्र करते हुए बताया, बुध और रोहिणी के प्रसंग की बात, उसी तरह के कई
जो है ज्योतिषीय उदाहरण और उपमाएं वाल्मीकि रामायण में भी आती हैं, जिनका प्रसंग अगर हम एकदम ठीक से देख लें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से वाल्मीकि रामायण में जो है ज्योतिष शास्त्र भी गुथा हुआ है। आपने भी शायद इसी बात का जिक्र किया होगा। अब मैं हमारे संस्था की साहित्य मंत्री डॉक्टर तारा दुग्गड़ से अनुरोध करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का समापन करें और धन्यवाद ज्ञापन करें। तारा जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, कृपया आप मंच पर आएं। नमस्कार। राजगोपाल भैया ने बहुत सुंदर तरीके से नई नई बातों एवं प्रसंगों के साथ हमें बताया राम कथा की विविधता के बारे में। वैसे माने तो जो इस चराचर जगत को प्रभु का व्यक्त रूप मानकर जहां कहीं भी इसकी सेवा में रत रहता है, वही श्री राम का, वही प्रभु का अनन्य भक्त कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वह चाहे कंबोडिया हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, कहीं भी हो। कहने का मतलब यही है कि प्रभु के प्रति अनुरक्ति, भक्ति। अब ये कथाएं और जो प्रसंग हैं वो हैं बहुत रोचक, पर इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत सारे प्रश्न इसके साथ खड़े हो जाते हैं। खैर, हम सब इस प्रसंग से लाभान्वित हुए, और हमारे गहन अध्यवसायी राजगोपाल भैया को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अध्ययन के साथ पढ़कर एक सार रूप में हम सबको इस कथा के बारे में बताया। मैं विष्णुकांत शास्त्री जी की 4 पंक्तियां जो पूर्वी एशिया के देशों में जिस तरह से राम कथा, राम प्रसंगों की चर्चा है, उस पर उन्होंने लिखी थी कि पीढ़ियों से जो बिछुड़कर आ बसे इस देश में, पीढ़ियों से जो बिछुड़कर आ बसे इस देश में, हम रहे पहचान उनको इस नए से वेश में। हाँ, सतह पर दिख रहे अंतर समय सक्रिय रहा, किंतु मन अब भी रमा है जानकी अवधेश में, किंतु मन अब भी रमा है जानकी अवधेश में। हम सबका मन जाहिर है जानकी और अवधेश में रमा था, तभी हम इतनी देर तक इस प्रसंग को यथावत सुन रहे थे। मैं आज हमारे साथ जूम पर जितने भी श्रोता जुड़े हैं उन सब का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और यह विश्वास करती हूँ या आशा करती हूँ कि आप इसी तरह निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभा विसर्जित करने के पहले मैं श्रोताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको पढ़ के सुनाता हूं। श्रीमती विद्या भंडारी, उन्होंने कहा है, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, सटीक एवं रोचक जानकारी। श्री रावल पुष्प भी स्वयं एक कवि हैं। वे लिखते हैं, वर्मा, कंबोडिया तथा थाईलैंड में रामायण किस रूप में प्रचलित है, इसकी एक झलक तो हमें मिल ही रही है। राजगोपाल जी सुरेका ने अपने तरीके से विभेद पर चर्चा की, कई नवीन तरह की जानकारियां हासिल हुई, इसके लिए साधुवाद। महेश जी ने कहा, अच्छी प्रस्तुति, विशद विषय। महेश जी फिर कहते हैं, नहीं, ये शायद उनको पिन आपने ठीक नहीं कर रखा। हाँ, अब ठीक हो गया। करुणा जी पांडे कहती हैं, बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी। राजगोपाल जी सुरेका ने और कई रामायणों का अध्ययन भी कर रखा है, और यह चूंकि इतने संक्षेप में हमें 3 राम कथाओं को सुनने का मौका मिला, और अन्य देशों में जो प्रचलित राम कथाएं हैं उनके ऊपर भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना एक वक्तव्य अगले बुधवार को दें, और उनकी सहमति हो तो मैं अगले बुधवार को यह कार्यक्रम रख सकता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम हम सभी श्रोताओं को बहुत रोचक लगा। राजगोपाल जी, आप अपनी स्वीकृति अपने पुनः जरूर करेंगे, लेकिन अगले बुधवार की जगह अपने पुनः एक निश्चित करें। अच्छा, ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं पर विसर्जित करते हैं, और आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अब इसमें
इसका अंत करते हुए हम सब एग्जिट करते हैं, प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कैसे